अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में फ़ैसला सुनाया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ने इसी फैसले पर अपना एक स्टेटमेंट इशू किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ये मानती है कि जो फ़ैसला आज सुनाया गया है इसमें बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ नहीं हुआ और साथ ही साथ जो एक इंसाफ की उम्मीद थी इस फैसले से वह बहुत एक मायूसी भी हुई है। इस फैसले को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस जगह पर मस्जिद थी वहाँ पर उस जगह मंदिर को दिया गया है और साथ ही साथ अयोध्या में ही कहीं और जगह मस्जिद बनाने के लिए भी कहा गया है। अगर ये रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे जजमेंट को तो उसमें बारीकी से पढ़ने में पता चलता है आपको कि कोर्ट ने इस बात को माना है कि किसी भी मंदिर को डिमोलिश कर यानी मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। दूसरी बात, 1949 को मस्जिद के अंदर जबरन मूर्तियों को रखा गया था और तीसरा 1992 को वहाँ पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गैरकानूनी तरीके से शहीद किया गया था, डिमोलिश किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस बात को माना लेकिन जो फैसला दिया वो इसके मुखालिफ था। फैसले में ये कहा गया कि जिस जगह पर मस्जिद थी उस जगह को मंदिर के लिए दिया जाएगा और उसके बाद जब कहा कि कहीं और जगह मस्जिद बनाया जाए तो ये फ़ैसला कोई एक अहमियत नहीं रखता है। हमारा ये मानना है कि जो फ़ैसला हुआ है ये फ़ैसला का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना सिर्फ फ्यूचर में इंडिया में अक़लियतों के हुकूक यानी माइनॉरिटी राइट्स पर पड़ेगा बल्कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जो दस्तूरी उसूल हैं, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि पूरी दुनिया ने ये देखा कि दिन दहाड़े वहाँ पर एक मस्जिद थी जिसको दिन दहाड़े वहाँ पर जुनूनियों ने एक साजिश के तहत तोड़ा और उसके बाद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने वादा भी किया था कि उसी जगह में बाबरी मस्जिद की वापस तामीर होगी, लेकिन वो वादा कभी भी पूरा नहीं किया गया और आज जो जजमेंट आया, फैसला आया, उस फैसले में भी इस वादे को पूरा नहीं किया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सालों से बाबरी मस्जिद के इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आवाम से ये कहती है कि बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी डेमोक्रेटिक और लीगल रास्ते हैं यानी जमहूरी और कानूनी रास्ते हैं, उन रास्तों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस्तेमाल करेगा बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाने के लिए। दूसरा, जो बाबरी मस्जिद के इंसाफ के लिए कई सालों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड जो लड़ रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उनसे भी ये कहना चाहता है कि उनकी इस लड़ाई में हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। आखिर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आवाम से ये कहना चाहता है कि जो माहौल है बहुत ही क्रूशियल माहौल है। इस माहौल में मुल्क के हर एक शहरी की ये जिम्मेदारी होती है कि हमें मुल्क में आपसी भाईचारा और अमन शांति को बनाए रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे तरफ से ऐसे कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे मुल्क के अंदर आपसी भाईचारा और अमन में प्रॉब्लम आए। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर किसी से दरख्वास्त करता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि अमन को बनाए रखें। शुक्रिया।